नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में, जिसे हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोल सकते हैं। एडेसिव कैप्सुलाइटिस जैसे आपका जो शोल्डर का कैप्सूल होता है, उसमें आपकी जो स्टिफनेस है, शोल्डर की जो मसल्स है स्टिफ हो जाती हैं, कैप्सूल में इंजरी हो जाती है, कैप्सूल आपका फूल जाता है, उसमें आपके जो शोल्डर के मूवमेंट होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फ्रोजन शोल्डर होता क्या है और फ्रोजन शोल्डर की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होती हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके और नोटिफिकेशन को आप देख सकें। उसके लिए आपको बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। चलिए हम शुरू करते हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस की एक्सरसाइज और उसके बारे में जानते हैं। एडेसिव कैप्सुलाइटिस जैसे आपको शोल्डर का जो जॉइंट होता है, ह्यूमरस के ऊपर वाला भाग जो हेड होता है, उसके ऊपर कैप्सूल होता है जो कि आपके शोल्डर में चिकनाई का काम करता है, जैसे कि शोल्डर आपका आसानी तरीके से घूम सके। अब कैप्सूल के साथ साथ में साइनोवियल फ्लूइड भी होता है, जैसे आपका जो चिकनाई के लिए होता है, आपकी जो चिकनाहट को, वो शोल्डर की चिकनाहट को बना के रखता है। जैसे हमारी एज बढ़ती है उस समय आपका जो साइनोवियल फ्लूइड है वो कम हो जाता है। उसको किस तरीके से आपको बनाए रखना है और किस तरीके से आपको उसको मजबूत रखना है शोल्डर को, तो उसकी कुछ एक्सरसाइज है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे फ्रोजन शोल्डर में, जैसे आपकी एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं, उसमें आपकी जो स्टिफनेस है शोल्डर में आ जाती है। कुछ डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनका इंसुलिन कम होने के कारण आपकी जो शोल्डर में इंजरी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो आपका जो शोल्डर है उसमें आपको पता नहीं लगता है कब जाम हो रहा है। जैसे कि आपको हल्का हल्का पेन रहता है और आपको उस पर ध्यान ना देना, एक्सरसाइज ना करना, उसके कारण आपकी जो शोल्डर है आपका जाम होता चला जाता है। और भी कुछ कंडीशन है, जैसे कि आप सर्वाइकल के कारण आपके शोल्डर में इंजरी हो जाती है। जैसे आप गलत पोस्चर में लेटते हैं तो शोल्डर पे आपके लोड पड़ता है, शोल्डर पे जैसे आप करवट से साइड लाइन से सोते हैं, तो उस कंडीशन में आपका हाथ इस तरीके से रखा रहना और उसमें आपकी जो हाथ घंटों तक रखा रहना, उसमें स्पाज होने के चांस बढ़ जाते हैं और आपके शोल्डर में फ्रोजन वाली कंडीशन आ जाती है। फ्रोजन वाली कंडीशन जैसे कि आप हाथ का मूवमेंट जब भी करते हैं, जैसे हाथ को ऊपर उठाते हैं या कोई चीज़ आप ऊपर से उठाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका हाथ पेन करता है और कमज़ोर पड़ जाता है। उसको आपको किस तरीके से मजबूत करना है, उसकी कुछ एक्सरसाइज है, उसको मैं आज बताता हूँ, तो आप उसको ध्यान से देखें। जैसे कि सबसे पहले, जैसे आपका किसी का फ्रोजन शोल्डर होता है तो उसमें आप शोल्डर को इस तरीके से फ्लेक्शन एक्सटेंशन करा सकते हैं। इस तरीके से आपको हाथ को आगे जितना जाता है उतना ही पीछे लेके जाएं। इस तरीके से आप 15 से 20 रेपिटेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप दिन में करीब 2 से 3 बार करें। इसमें आपको 15 से 20 ही रेपिटेशन निकालनी है, इससे आपको फ्रोजन शोल्डर में जो दिक्कत है वो आपकी कम होगी। अब इसकी दूसरी एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज में आपको शोल्डर को इस तरीके से चलाना है, जैसे कि बटरफ्लाई जैसे उड़ती है उस तरीके से आपको हाथ को ऊपर की तरफ फैलाना है जितना शोल्डर आपका जा रहा है। जैसे आपका शोल्डर अगर पूरा जा रहा है और पेन है तो इस तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। उसमें आपको हाथ को ऊपर की तरफ मिलाना है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की एक्सरसाइज के बारे में। तीसरे नंबर की जो एक्सरसाइज है उसको आप इस तरीके से हाथ को यहाँ शोल्डर पे रखेंगे, दूसरे वाले हाथ से जो दूसरे वाले हाथ से आपको एल्बो से पुश करना है, अंदर की तरफ पुश करेंगे। इस तरीके से जो हाथ है उसको लूज रखना है और दूसरे वाले हाथ से ताकत लगाते हुए लेके जाएंगे। इस तरीके से आप 15 से 20 बार स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और ये भी आप दिन में 3 से 4 बार एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब बात करेंगे और एक्सरसाइज चौथे नंबर की एक्सरसाइज के बारे में। चौथे नंबर की जो एक्सरसाइज है वो भी आसान है। उसमें भी आपको हाथ को इस तरीके से रखना है और ऊपर की तरफ ऐसे आपकी जो कलाई है, रिस्ट है, उसको मिलाना है। इस तरीके से आप मिला सकते हैं। ये भी आप 15 से 20 बार इस तरीके से करें। इसमें आपके जो कंधे का सीवियर पेन है उस कंडीशन में भी कर सकते हैं। जैसे आप किसी का फ्रोजन शोल्डर ज़्यादा है या कंधा आपका ज़्यादा जाम है तो आप इस तरीके से हल्का हल्का ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं 5th नंबर की एक्सरसाइज के बारे में। 5th नंबर की एक्सरसाइज में आपको हाथ को इस तरीके से रखना है, ध्यान रहे एल्बो को एल्बो से मिलाकर रखना है और रिस्ट को रिस्ट से इस तरीके से आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे जितना जाए और इस तरीके से दोबारा मिलाएंगे।
इसमें आपके शोल्डर पे खिंचाव महसूस होगा और आपका शोल्डर खुलता हुआ चला जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और 6 नंबर की एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले हैं। 6 नंबर की में आपको सर्कमटेक्शन कराना है। ये आपको इस तरीके से 10 बार इस तरीके से क्लॉकवाइज लेके जाना है और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज आप कर सकते हैं। ये आप बॉल के सहारे से भी कर सकते हैं। अगर आपका हाथ ज़्यादा जाम है तो आपका हाथ इस तरीके से नहीं जा रहा है तो किसी का सहारा ले सकते हैं, वो अपने हाथ से उसको करा सकते हैं। किसी और से का भी सहारा लेकर इस तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप घर पर ट्राई करते हैं तो आपका कंधा जो जाम है वो आपका धीमे धीमे खुलता चला जाएगा। कुछ कंडीशन अलग होती हैं, जैसे कि आपको देखा गया कंधे की दर्द का पता नहीं लगता है, कंधा जाम होता चला जाता है। लास्ट में जब कंधा में कोई इंजरी या कुछ भी हो जाती है तब उसका आपको कंधा उठाने में या उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में आपको यही एक्सरसाइज आपको करनी है। और भी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे 7 नंबर की एक्सरसाइज है, उसमें आपको जैसे किसी का हाथ पीछे नहीं जाता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, उस कंडीशन में हमें एक टॉवेल का सहारा लेना है। कंडीशन में हम इस तरीके की एक टॉवेल लेंगे, टॉवेल को पीछे की तरफ इस तरीके से डालेंगे और इस वाले हाथ से इस तरीके से पकड़ेंगे। अब जो आपका दूसरा वाला हाथ है उससे इस तरीके से खींचना है, जितना आपका हाथ जाए उस तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके से ये भी आप 10 से 15 बार करने की कोशिश करें। अगर आपका 10 से 15 बार नहीं हो रहा है, उसमें पेन हो रहा है, तो आप 5 से 6 बार भी ये कर सकते हैं। ध्यान रहे दिन में आपको कम से कम 3 से 4 बार एक्सरसाइज करनी है। अगर ये एक्सरसाइज आपको इफेक्टिव लगती है, अगर आपको मेरा एक्सरसाइज कराने का तरीका सही लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको कोई एक्सरसाइज का वीडियो जानना है या एक्सरसाइज के बारे में जानना है तो उसका वीडियो आप बनवा सकते हैं। आप मुझे कमेंट में उसके बारे में बताएं, डिजीज के बारे में। मैं कोशिश करूंगा उसका वीडियो बनाकर अपने चैनल में डालने की, जिससे कि आप वो एक्सरसाइज देख सकें। उसके लिए आपको बेल आइकन को क्लिक करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके और वो आप वीडियो देख सकें।